हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कोई भी पार्टनर जब फर्म के अंदर एंट्री लेता है तो उसको दो चीजें लाना कंपलसरी होता है। एज ए पार्टनर फर्म के अंदर जब वो एंट्री लेता है उसको दो चीजें लाना कंपलसरी होती है। फर्स्ट होता है गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सेकंड थिंग इज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो प्रॉफिट के अंदर शेयर लेने के लिए वो गुडविल लेकर के आता है। यानी अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट जो भी हो रहा है, लॉस जो हो रहा है, उसके अंदर अगर उसको शेयर लेना है तो उसको गुडविल लाना कंपलसरी होता है। सेकंड थिंग वो लेकर के आता है कैपिटल, जो कि फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में शेयर लेने के लिए लेकर के आता है। तो गुडविल और कैपिटल ये दोनों चीजें लाना उसके लिए कंपलसरी होता है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से वो गुडविल नहीं ला पाता है। क्या किसी रीजन की वजह से वो गुडविल नहीं ला पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको प्रॉफिट के अंदर शेयर नहीं मिलेगा। उसको प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट उसको एज ए गुडविल लेकर के आना था वो अमाउंट जो होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर बंदा किसी रीजन की वजह से गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है या गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला पा रहा है, तो उस केस में उसका जो भी गुडविल का शेयर बन रहा होगा या जो भी गुडविल का अमाउंट आता होगा वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी इन फ्यूचर जो भी उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस में से उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर 4 केस होते हैं। 4 केसेस आर देयर। फर्स्ट केस, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या अगर जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री ले रहा है वो पार्टनर अपना प्रॉफिट गुडविल के अंदर जो उसका शेयर है उस शेयर को वो कैश में लाता है। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया, अगर गुडविल का शेयर कैश में लेकर गया है। सेकेंड केस, नॉट ब्रिंगिंग कैश। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पार्टनर्स एबल नहीं है या उस समय उसकी कंडीशन नहीं है कि वो गुडविल का शेयर कैश में ला पाए, तो ये है सेकंड कंडीशन, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। थर्ड, ब्रिंग इन काइंड। ब्रिंग इन काइंड का मतलब है वो अपना गुडविल का जो शेयर है उसको कैश में ना ला करके किसी और तरीके से लेकर के आए। और तरीके से लाने का मतलब वो कोई एसेट्स लेकर के आ सकता है एक्सेप्ट कैश। कैश के अलावा कोई एसेट्स लेकर के आता है। सपोज कीजिए कोई जिसको नया पार्टनर बनाया जा रहा है वो ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर है और पहले से बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने उस पुराने बिजनेस से कुछ एसेट्स जो है वो लेकर के आते हैं। जैसे वो कोई फर्नीचर लेकर के आ गया या कोई मशीनरी लेकर के आ गया। तो इस तरह से अगर वो अपनी गुडविल का शेयर लेकर के आ रहा है तो उसको कहा जाता है गुडविल ब्रिंगिंग काइंड्स। ठीक है, लास्ट केस जो है वो है हमारा प्राइवेटली पेड। इफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द इनकमिंग और न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का शेयर जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर देता है, यानी फर्म में ना ला करके वो जो भी अमाउंट लेकर गया है, जो भी एसेट्स लेकर गया है, उस एसेट्स या अमाउंट को वो पार्टनर्स को प्राइवेटली मतलब आउट ऑफ द फर्म जाकर के उनको वो उसका पेमेंट कर देता है। तो ये हमारे पास 4 केस दिए हुए हैं गुडविल के लिए कि हर केस में अब हमारे को देखना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, क्योंकि चारों केसेस के अंदर कंडीशंस अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो अब हम देख लेते हैं इन चारों केस के अंदर गुडविल का जो है वो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जो छोटे टॉपिक्स है वो जिसमें कोई ज्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है उनके लिए। जो बड़ा टॉपिक है जैसे हमारा फर्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश, अगर पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर गया है तो इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले जो इजी टॉपिक है हमारा प्राइवेटली पेड उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी नया पार्टनर या न्यू पार्टनर जो फर्म में एंट्री ले रहा है वो अपना गुडविल का शेयर पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर देता है, यानी का आउट ऑफ द फर्म जाकर के प्राइवेटली अगर पे कर देता है तो उस ट्रांजेक्शन का फर्म से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो ट्रांजेक्शन जो होगा वो फर्म की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फर्म के अंदर गुडविल नहीं लेकर गया है, उसने गुडविल का पेमेंट क्या किया, हमको प्राइवेटली पे किया। तो वो जो पार्टनर्स है वो अपने जो पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो चीज उसके अंदर रिकॉर्ड होगी। फर्म की बुक्स के अंदर कहीं पर भी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा जाए कि न्यू पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का शेयर वो प्राइवेटली पे कर रहा है, तो उस केस में अपने को कोई एंट्री पास नहीं करनी है. नो एंट्री विल बी पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस इफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर पेड द प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स. क्लियर? फर्स्ट केस समझ में आ गया. अगर प्राइवेटली पे कर रहा तो कोई एंट्री पास नहीं करनी. बस ये मेंशन जरूर करना है आपको कि आपने एंट्री पास क्यों नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन फर्म की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका फर्म से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए. क्लियर? फर्स्ट. सेकेंड केस हम देखते हैं ब्रिंग इन काइंड. अगर पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का शेयर इन काइंड लेकर के आता है तो हमारे को एंट्री क्या पास करनी है. तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हमें कुछ एंट्रीज पास करनी होगी. वो एंट्रीज क्या क्या है? फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी आपकी असेट्स टू गुडविल. असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. क्या हो जाएगी एंट्री? असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. मतलब वो पार्टनर, न्यू पार्टनर जो भी असेट्स लेकर के आ रहा है उन सारी असेट्स को डेबिट कर देंगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख लेंगे. क्लियर? फर्स्ट एंट्री होगी. जितनी भी असेट्स आ रहा है सब असेट्स को डीआर करेंगे. सपोज कीजिए फर्नीचर लेकर के आ रहा है, बिल्डिंग लेकर के आ रहा है, मशीनरी लेकर के आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट हो जाएंगे. टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उन तीनों की टोटल आ जाएगी. तो फर्स्ट एंट्री होगी ये. सेकंड जो हम एंट्री पास करेंगे वो सेकंड एंट्री होगी ये जो गुडविल का शेयर वो लेकर के आया है, इस गुडविल के शेयर को क्या किया जाता है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या होगी एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये गुडविल का जितना अमाउंट वो लेकर के आया था इन काइंड्स ऑफ एसेट्स, वो अमाउंट जो होगा उस अमाउंट को हम जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस रेशियो के अंदर? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है. जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर यूज आएगा गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री पास करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल द असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. टोटल ऑफ द असेट्स विल बी शो इन द गुडविल अकाउंट. देन नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जितना भी अमाउंट गुडविल के अंदर आपने यहाँ पर लिखा है वो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और उस अमाउंट को आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो आपको जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करना है. तो उनके नेम्स यहाँ पर आ जाएंगे विद देयर कैपिटल अकाउंट. जो गुडविल अमाउंट होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर उन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर? तो ये दो एंट्री पास करनी है इन केस ऑफ इफ द पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड्स. आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपको. इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करनी है, इस केस में आपको ये दो एंट्री पास करनी है. क्लियर यहां तक? अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, जो कि आपका नॉट ब्रिंग इन कैश. इफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड, यानी बंदा जो है नया पार्टनर जो आ रहा है वो ना तो अपनी गुडविल कैश में ला पा रहा है और ना ही इन काइंड्स लेकर के आ रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला पाता या और किसी एसेट्स के थ्रू भी नहीं ला पाता तो उस केस में उस पार्टनर की जो गुडविल का शेयर होगा वो शेयर उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा. कहां से एडजस्ट होगा? कैपिटल अकाउंट से. यानी कि इन फ्यूचर जो भी उसका अमाउंट बनेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उसको या और भी किसी तरह का कोई कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो उसका जितना भी टोटल अमाउंट बनेगा उस टोटल अमाउंट में से गुडविल का अमाउंट जो होगा वो एडजस्ट करने के बाद उसको पेमेंट किया जाएगा. तो इसके लिए हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. और एडजस्टमेंट एंट्री आप सभी लोग जानते हैं. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. उसके अंदर आपने गुडविल की एक एंट्री की थी, फिक्स एंट्री थी गुडविल की उस चैप्टर में. क्या थी वो एंट्री? गुडविल की एंट्री थी उसके अंदर गेमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्या थी एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये की थी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री यहां पर भी पास होगी, केवल एक सिंगल एंट्री पास करनी है आपको। क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वट एवर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आएगा, क्योंकि ये एंट्री भी हमेशा कौन से रेशियो से होती है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। याद आ रहा है कुछ? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की थी एंट्री, तो अभी भी ये एंट्री जो होगी वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही होगी। अब सैक्रिफाइस कौन करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो करेंगे, और गेन कौन करेगा? न्यू पार्टनर जो है यही होगा। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो तो सैक्रिफाइस करेंगे, और जो न्यू पार्टनर है वो गेन करेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है? एक एंट्री ये भी तो हो सकती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकती है एंट्री भी न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैक्रिफाइस केवल ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इस एंट्री को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, या कभी कभी हो सकता है ये एंट्री अगर हम करते हैं तो रॉन्ग भी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि जैसा यहां पर हमने लिखा है न्यू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें पता है गेन तो केवल नया पार्टनर जो आ रहा है वही करेगा हमेशा, और कोई नहीं कर सकता नहीं। लेकिन सैक्रिफाइस जो है वो सारे ओल्ड पार्टनर्स करें ये जरूरी नहीं है। क्या? सैक्रिफाइस जो है वो सारे पार्टनर्स करें ओल्ड वाले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जब कैलकुलेशंस कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग और न्यू बीएसआर की, तो हमने एक दो केस ऐसे देखे थे जिसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर था पर्टिकुलर कोई, वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था। तो उस केस में क्या होता है? यहां पर उसका नियम नहीं आएगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो ये एंट्री मैंने केवल ऑप्शनली बताई है आपको, कि अगर आपके पास में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, उसके अंदर अगर ये एंट्री गिवन नहीं है आपको, उसकी जगह पर ये एंट्री गिवन है, तो आप ये एंट्री भी राइट कर सकते हैं। बट मैंने केस बता दिया, हर केस के अंदर ये एंट्री राइट नहीं होगी। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं इस एंट्री को, क्योंकि अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये एंट्री गिवन नहीं है, इसकी जगह पर ये एंट्री दे रखी है, तो आपको इस एंट्री को भी राइट कर सकते हो, बट हर केस में नहीं। ये मैंने समझा दिया क्यों नहीं होगी। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये एंट्री हमारे को पास करनी है, एक सिंगल एंट्री केवल कब? जब पार्टनर व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो वापस यहां पर काम आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंपल्सरीली कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक ये तीनों केस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्राइवेटली पे करता है तो क्या करना है, इन काइंड्स लेकर के आता है तो क्या करना है, और अगर वो केस में नहीं ला पाता है तो एंट्री क्या करनी है हमारी। क्लियर है सारे केस? अब स्टूडेंट हमारे पास में लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है इफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर जो है अपना गुडविल का शेयर जो है कैश में लेकर के आ रहा है, तो उस केस में हमारे को क्या एंट्री जो है वो पास करनी है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और केवल अपन यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वो प्राइवेट कैश में लेकर के आ रहा है गुडविल, तो एंट्री क्या होगी। ठीक है? तो स्टूडेंट अगर पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है, तो अपने को कुछ एंट्रीज पास करनी होगी। क्या होगी? फर्स्ट एंट्री अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके अंदर जो गुडविल का अमाउंट वो कैश में लेकर के आ रहा होगा, वो अमाउंट अपने को शो करना है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कौन सा अमाउंट? जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा वो, क्योंकि वही अपना शेयर ही लेकर के आएगा कैश में, तो वो अमाउंट इस एंट्री के अंदर शो हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट वो अपना अमाउंट जो है कैश में नहीं ला करके चेक के थ्रू लेकर के आ रहा है, अगर अमाउंट कैश में ना ला करके चेक के थ्रू ला रहा है, तो आप यहाँ पर कैश की जगह पर बैंक अकाउंट पे लिख सकते हैं, अगर चेक से लाता है तो। अदरवाइज आपको कैश टू
प्रीमियम फॉर गुडविल फर्स्ट एंट्री करनी है। ये एंट्री किसकी हो गई, गुडविल फॉर्म में लाने की। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी, जैसा कि मैंने कहा कि ये गुडविल का अमाउंट जो फॉर्म में लेकर के आ रहा है, इस गुडविल के अमाउंट को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो पार्टनर्स आपस में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर फॉर्म में एंट्री ले रहा है उस पार्टनर को जो प्रॉफिट में शेयर दिया जा रहा है वो कौन दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके। इसलिए जो ये गुडविल का अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अभी गुडविल अकाउंट यहाँ पर सीआ हुआ है, नेक्स्ट वाली एंट्री के अंदर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डीआर, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से पार्टनर्स में होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए यहां पर वापस सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आया हमारा। तो आई थिंक ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी आपको। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, व्हाटएवर द कंडीशन। ये जो गुडविल का अमाउंट यहाँ पर होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा और उस अमाउंट को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके अंदर, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर देना। दोनों एंट्री समझ में आ गई। तो ये दो एंट्री करनी है। अब देखिए स्टूडेंट इसके अंदर एक कंडीशन और भी है, ये जो पार्टनर्स ने जो गुडविल का अमाउंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया ये अभी तक फॉर्म के अंदर ही है, कहां है, फॉर्म में ही है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी कुछ कंडीशन दी हुई है और ये कहा गया है कि ये जो पार्टनर्स ने, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने जो शेयर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको उन्होंने फॉर्म से विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने, फॉर्म से विड्रॉल कर लिया। इफ द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एंड दैट अमाउंट विल बी विड्रॉल बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फ्रॉम द फॉर्म, देन द थर्ड एंट्री विल बी पास्ड। समझ में आ रहा है, अगर ये जो गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको अगर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं फॉर्म से विड्रॉल कर लेते तो हमारे को थर्ड एंट्री पास करनी है, अदरवाइज ये केवल दो एंट्रीज होंगी। थर्ड एंट्री क्या होगी, अगर वो अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो अभी यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट को क्या कर रखा है, हमने सीआर कर रखा है। तो नेक्स्ट वाली एंट्री के अंदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो होगा वो डीआर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, व्हाटएवर द कंडीशन। अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं कैश अकाउंट लिखेंगे, बैंक चेक के थ्रू विड्रॉल किया तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहां पर जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा और टू कैश बैंक लिख देंगे। अगर सारा अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो, क्या बोला मैंने, अगर सारा अमाउंट जितना उनका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारा का सारा विड्रॉल हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, और जितना अमाउंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो सारा अमाउंट यहां इस एंट्री में भी आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि उन्होंने केवल 50% अमाउंट ही विड्रॉल किया या 75% अमाउंट विड्रॉल किया, तो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 50% अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर दिया, तो अपने को क्या करना है, इस एंट्री के अंदर जितना जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका 50% अमाउंट कैलकुलेट करके इस एंट्री के अंदर शो करना है। सपोज कीजिए ए और बी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, गुडविल में अमाउंट जो है इस एंट्री के अंदर उनके शो हो रहा है 10,000 रुपीज, ठीक है। ए बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, गुडविल अमाउंट शो हो रहा है 10,000। क्वेश्चन में कहा गया है 50% अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो आप क्या करोगे, 10,000 यहाँ पर है तो इस वाली एंट्री के अंदर 50% उनका यानी 5,000 रुपीज लिखोगे। एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा 5,000 और टोटल 10,000। समझ में आ गया सबको। तो स्टूडेंट जब गुडविल कैश में लेकर के आता है न्यू पार्टनर तो ये तीन एंट्री आपको पास करनी है, इसमें से थर्ड एंट्री जो है वो आपकी ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि उन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉल कर लिया है तब आपको ये एंट्री पास करनी है, अदरवाइज आपको केवल ये दो एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी कैश टू गुडविल, सेकंड हो जाएगी गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये भी अमाउंट जो होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर सभी को। तो आई थिंक गुडविल के जो चारों केस थे
वो चारों केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको केवल बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सा केस आपको दिया हुआ है, गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, इन काइंड्स लेकर के आ रहा है, नॉट ब्रिंग इन कैश है या प्राइवेटली पेड है। तो जैसी भी क्वेश्चन में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज पास करनी है और उसका ट्रीटमेंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर या जहां पर भी इसका ट्रीटमेंट होने वाला है वो ट्रीटमेंट अपने को करना है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको आराम से। तो स्टूडेंट ये तो हमने बात कर ली कि जो पार्टनर कैश में गुडविल लेकर के आ रहा है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नहीं लेकर के आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन काइंड्स लेकर के आ रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और प्राइवेटली पे कर रहा है तो क्या होगा। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन के अंदर फर्म की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर पहले से गुडविल दी हुई है जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये तो जो ट्रीटमेंट हमने समझा है वो न्यू गुडविल के लिए, जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है उसके लिए। लेकिन अगर फर्म की बुक्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है तो उस गुडविल का हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट जैसा मैं शुरू से एक लाइन बोलते आ रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड आइटम। एग्जिस्टिंग गुडविल किसकी है, पुराने पार्टनर्स की, तो वो क्या होगी पुराने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड गुडविल जिसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। तो एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी वो आपने अपने 4th चैप्टर के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर्स में भी देखी, क्या थी एंट्री। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस तरह लिख रहा हूं मैं, एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल है ये, एग्जिस्टिंग गुडविल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस एंट्री के लिए सैक्रिफाइसिंग का कोई सेंस नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कौन से पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, किस रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल है, आपको दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो सबसे पहले आपको उस एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं एक तरह से। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट जो होगा इसमें आएगा, उस अमाउंट को अपने को ओल्ड पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन पार्टनर्स के अंदर। ये एंट्री हो जाएगी हमारे एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। बाकी की जो सारी एंट्रीज हैं वो जो अभी हमारी कंडीशंस होगी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। क्लियर?